क्या चाहिए आपको भगवान से? गाड़ी, बंगला, कार, क्या चाहिए? स्त्रियां, पुरुष, क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आजकल कुछ लोग कहते हैं भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए। लोग तो अपना काम बनाने के लिए जाते हैं। भगवान कोई बिजनेसमैन नहीं है। भगवान ये सब काम नहीं करते। तो फिर आप कहोगे महाराज जी हम किससे कहें? किससे क्यों कहना है? बेटे की नौकरी उसके मेहनत से लग जाएगी, तुम उससे कर्मशील बनाओ खूब। भगवान ने गीता में लिख दिया, कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्तु कर्म कर, खूब मेहनत कर, अच्छी प्लानिंग कर, तेरी नौकरी लग जाएगी। रोने से आशीर्वाद दे दो भगवान नौकरी लग जाए। आशीर्वाद से नौकरियां लगती तो सबकी लग जाती। नौकरियां, आशीर्वाद, इसी से अंधविश्वास का जन्म होता है। इसी से समाज में आप लोगों का शोषण स्टार्ट होता है, क्योंकि आप लोगों को कुछ चाहिए है। एक मैया गौरी गोपाल आई, ये 2 साल पुरानी बात है। एक मैया गौरी गोपाल आई, बोली महाराज जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा मैया भगवान की शरण में रहो, भगवान सबका दुख दूर करते हैं। द्रौपदी का दुख किसने दूर किया? कोई इंसान दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी के सामने धनुर्धर अर्जुन थे, गदाधर भीम थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे। इनसे महान कौन होगा? वो सारे धरती के महान लोग द्रौपदी के सामने खड़े थे, लेकिन द्रौपदी के काम कोई आया तो इंसान काम ना आया, भगवान काम आए। इंसान किसी के काम आ सकता है, सामान्य जरूरतें इंसान पूरी कर सकता है, लेकिन आगे इंसानों का बस नहीं चलता। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान के तो बनकर जियो, भगवान पे विश्वास तो करो। भगवान के पास भिखमंगे बनकर ही क्यों जाना है? हे भगवान ये दे दो, वो क्यों दे दें? क्यों मांगना है? मांगना ही क्यों है? क्या जरूरत है? जितना है क्या उतने में गुजारा नहीं है? एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, कोई कृपा करो, आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैया भगवान का नाम जपा करो, जिन्होंने द्रौपदी का दुख दूर किया वही तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे, उनका नाम जपो। बताओ मैंने सही कहा कि गलत कहा? अब वो मैया नहीं महाराज कोई आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैया नारायण, श्रीमन नारायण का जाप करो। वो मैया को मेरे से संतुष्टि नहीं मिली, वो बाहर आई तो बाहर उससे कोई बाबा जी मिल गए। वो अब रोने वाले तो सबके आगे रोते हैं, उन्हें लगता कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। वो मैया बाबा के आगे रोई, एक सच बाबा मैं बड़ी दुखी हूं। बाबा बोले चलो तेरा भी दुख दूर करते हैं। बोले खर्चा लगेगा 2500 रुपए का। हाँ हाँ लगेगा, ले लो। उसने 2500 रुपए लिए और ले गया कहीं एक जंगल में आके, उसका मोबाइल उसका पर्स छीन के उसे 2 थप्पड़ जड़ के भाग गया दुख दूर। फिर रोती रोती आई, महाराज जी वो तो पैसे भी लेके भाग गया, वो कोई चोर था, बाबा जी बना घूम रहा था रावण जैसा। रावण भी तो साधु बन के आया और सीता मां को ही चुरा के ले गया और उसके पर्स वर सब लेके भाग गया। अब लो, आजकल के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि उसे मेरी बात पर भरोसा हो जाता कि भगवान ही दुख दूर करेंगे और भगवान के आश्रित हो जाती, तो उसके साथ ये घटना भी ना घटती और उसका दुख दूर भगवान जरूर करते। लेकिन नहीं, उसे तो नहीं हमें तो कोई तुरंत दुख दूर करो। ऐसे जब तुम्हें दुख दूर कराना है तो दुख दूर करने वाले भी बहुत बैठे हैं, जाओ हो जाएगा। जब तुम लुटने को तैयार हो तो लूटने वाले को दिक्कत क्या है? क्यों जी? तो समाज में जो कुरीतियां फैली हैं वो उसकी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप भी तो हैं। आपको भगवान से प्रेम नहीं है, आपको स्वार्थ है। और दुख याद रखना, दुखों से घबराना मत। इस धरती पर पैदा हुए हो तो दुखों के संग जीना सीख लो। एक आदमी का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो। भगवान राम को भी दुख उठाना पड़ा, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। किसे दुख नहीं आया? माता सीता को। आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं बताओ, आप लोग ज्यादा दुखी हैं या सीता मां के जीवन में ज्यादा दुख था? आपका दुख तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन आप चिल्लाती हो हम तो बड़ी दुखी बड़ी दुखी बड़ी दुखी। और ये सबसे ज्यादा हमारी मैयाएं लोग परेशान हैं, स्त्रियां।
ये ज्यादा अंधविश्वास की शिकारी बनती हैं, ये बहुत भागती रहती हैं, इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। बस एक भगवान के भरोसे रहो। हमें किसका भरोसा है? मोहे तो भरोसो इन चरण, ये भूखा रखे मैं भूखा मर जाऊंगा, ये 56 भोग दे मैं 56 भोग खाऊंगा, लेकिन इन मेरे श्याम सुंदर को छोड़कर कोई मुझे करोड़ों दे, मैं अपने भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कोई मुझे स्वर्ग का इंद्र आकर कहे कि तुम भगवान को छोड़ दो, मैं स्वर्ग देता हूं, मैं स्वर्ग के सुख को नहीं चाहूंगा। मैं भगवान से जुड़ा हूं, कुछ लेने के लिए थोड़ी, अरे अपने आप को देने के लिए जुड़ा हूं। प्रभु आप तो मुझे ले लो, मैं आपसे क्या लूंगा, मैं देने वालों में से हूं। अपने आप को चढ़ाओ, भगवान को समर्पण कर दो। भगवान के भक्त के अंदर क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे किसके आश्रित होते हैं? जोर से। बच्चे माँ बाप के आश्रित हैं तो बच्चों को कोई दुख है, कोई टेंशन है? आज तक किसी बच्चे को आपने टेंशन में देखा? नहीं, क्योंकि बच्चे आश्रित हैं। सोचो मेरी माँ कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप के आश्रित होकर सुखी हो जाता है तो तुम तो उस माँ बाप के आश्रित हो जाओ जो जगत का पालनहार है। जिस दिन भगवान के आश्रित होगे, सोचो कि आप कितने सुखी हो जाओगे। लेकिन आप बस जमाने के आश्रित हो, मेरी तो नेताजी से पहचान है, मैं तो वो हूं, मैं तो ये, मरते रहो। फिर तुम्हें लगता है कोई बाबा तुम्हारा दुख दूर कर देगा? कोई कर देता तो कर देता ना, भगवान के सिवा तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है क्या? द्रौपदी का दुख दूर कर पाया कोई? इसलिए एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमें तो दुख भी मिलेगा, छोटा बच्चा है, माँ उसे 2 थप्पड़ भी मारती है, लेकिन बच्चा कितना समर्पित होता है। बच्चा माँ से इतना समर्पित होता है माँ में कि माँ थप्पड़ मारती है तो भी भागकर वो माँ के पास ही आता है, थप्पड़ खा के भी। माँ थप्पड़ मारे तो भाग के कहां जाएगा? कहीं नहीं जाता, वो दौड़ के फिर माँ के पास ही आता। ऐसा ही है कि जीवन में कितना भी दुख आए तो भी भागकर भगवान के पास ही जाओ, और किसी के। और आप लोग भगवान ही बदल देते हैं। ये तो भगवान दुख देते हैं, वो भगवान बढ़िया है। आजकल एक बाबा जी भगवान बने बैठे हैं। आप सब लोग भगवान मंदिर बना दिए बाबा जी के, ऊपर बाबा जी की फोटो मूर्ति लगा दी, नीचे राम जी कृष्ण जी को बिठा दिया। हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बना दिए बाबा जी के। क्या है ये? आपको लगता है वो बाबा से हमारा दुख दूर हो जाएगा? ये तो ऐसे ही बात हो गई कि एक पत्नी अपने पति के साथ थी और बोली कि नहीं मेरा पति अच्छा नहीं, तो उसने पड़ोसन से दोस्ती कर ली, पड़ोसी से दोस्ती कर ली। अब बताओ, जब पति है आपका तो आपको पड़ोसी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? जो स्त्री अपने पति के होते पराये मर्द को देखे वो नारी सही है? बोलो मेरी माँ। उसी तरह जो अपने भगवान के होते हुए किसी और को भगवान माने वो भक्त सही कैसे हो सकता है? भगवान एक है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आज अमर अकबर एंथोनी नाम की एक पिक्चर आई, उस पिक्चर से एक भगवान को लॉन्च किया गया था। हाँ या ना? कौन से भगवान थे बताओ जरा? हाँ कौन से? अमर अकबर एंथोनी नाम की पिक्चर से कौन से भगवान को लॉन्च किया गया था? उस पिक्चर के पहले कोई नहीं जानता था बाबा जी को। उस पिक्चर से इस तरह से लॉन्चिंग हुई बाबा जी की कि भगवान बना के डाल दिया। लो भैया भगवान का मंदिर, अब मंदिर में बाबा जी ऊपर बैठे हैं और भगवान जी नीचे। इससे बड़ा भगवान का अपमान क्या हो सकता है? और आप लोग कहते हैं अरे वो तो चमत्कारी हैं, बाबा हैं। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है मेरी मां। एक उंगली पर गिरिराज जी उठा लेना, तुम्हें यह चमत्कार नजर नहीं आ रहा है? एक उंगली पर गिरिराज जी उठाना, क्या यह चमत्कार कम पड़ा है? बिना खंभों का सेतु राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए, क्या यह चमत्कार कम था तुम्हारे लिए? जो तुम अपने भगवान को किसी बाबा के चमत्कार के कारण, चमत्कार यदि चमत्कार को देख करके आप नमस्कार करते हैं
तो फिर भगवान कृष्ण का चमत्कार आपको क्यों नजर नहीं आता? गिरिराज जी को उठाना चमत्कार नहीं है? जंगल में जेल में जन्म लेकर के और जेल से छूट करके और देवकी मां से जाकर के यशोदा मां तक पहुंच जाना और कन्या को लेकर फिर आए वसुदेव जी, तो फिर जेल की बेड़ियां और हथकड़ियां लग जाना। जब भगवान कृष्ण आए तो चतुर्भुज रूप में आए। मैं बात कर रहा हूं साईं बाबा की। ठीक है, चमत्कार हमें चमत्कार से मतलब ही नहीं है। गोपियों ने कौन सा चमत्कार देखा? भरत जी ने कौन सा चमत्कार देखा? जो भरत जी का प्रेम था राम से, जो गोपियों के प्रेम था कृष्ण से, बस भगवान और भक्त के बीच में ना तो तुलसी हो, ना फूल हो, ना जल हो, ना फल हो, ना तो पैसा हो, ना सोना हो, ना चांदी हो। भक्त और भगवान के बीच में केवल गोपियों की तरह सच्चा प्रेम हो। और आज के युग में सारी फॉर्मेलिटियां होती हैं, प्रेम नहीं होता। भगवान ने कब कहा कि तुम हमें मिठाई दो? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें सोना और चांदी चढ़ाओ? भगवान ने कब कहा कि तुम हमें रुपया और पैसा दो? भगवान ने कहा है कि केवल प्रेम दो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले या जो जान निहारा। क्या चाहिए हमें? जोर से, जोर से प्रेम। इसलिए प्रेम करो भगवान से। हाँ या ना? जो तुम्हारे पाप दंड हैं वो तुम्हें मिलके रहेगा। तुमने जो पाप किया है, कोई भी व्यक्ति, स्वयं भगवान भी तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट को भगवान जरा, माना कि किसी को मरना था और यदि कोई भगवान के आश्रित है तो उसकी मृत्यु को भगवान कांटा चुभने में तब्दील कर देंगे, पर थोड़ा ही सही उठाना पड़ेगा दर्द। भगवान की शरण में रहने से भोगना तो पड़ेगा कर्मदंड, पर सालों के कर्मदंड घंटे